कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम लोग हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग दुखी हो जाते हैं और तभी हम लोग भगवान को भी और खुद को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये किस तरह की ज़िंदगी है, या तो किसी को मेरी लाइफ में भेजते ही नहीं, और अगर भेजा है तो वो साथ निभाने वाला होना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस में भी लॉस होता है तो भगवान को ही हद से ज़्यादा ब्लेम देने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ही ऐसा होते हैं। कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से ना होना भी एक बहुत बड़ी सही चीज़ होने की बराबर होती है। जैसे एक आदमी था जो हमेशा मंदिर में जाकर भगवान का हद से ज़्यादा सेवा करता था और ज़्यादा टाइम मंदिर में बैठा रहता था, और एक दिन भगवान उससे खुश होकर दर्शन दिए और उसको बोला, मांग, तू क्या मांगेगा? तो वो एकदम से कहा, मैं एक दिन के लिए भगवान बनना चाहता हूँ और आप एक दिन के लिए मेरा जीवन जी के देखिए। मैं भी आज का दिन भगवान बनकर बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कितना सुख मिलता है भगवान बनकर। तो भगवान बोले, ठीक है, तुम मूर्ति बनकर यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारा जीवन जीता हूँ, बस शर्त इतनी है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? और वहाँ पर वो मूर्ति के जैसे बनकर खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे भगवान के मूर्ति वहाँ थे। मंदिर जैसे ही खोला, वहाँ सबसे पहले आया एक सेठ। आते ही भगवान को बोला, भगवान मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे कि वो अच्छी तरह से चले। वो आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुका, उसका पर्स नीचे गिर गया, पर आंखें उसकी बंद थी, तो वो वहाँ से उठा और निकल गया। अब वो सेवक जो मूर्ति बनकर वहाँ खड़ा था, उसको दिल हुआ कि उसको बता दे कि तुम्हारा पर्स यहाँ रह गया है, लेकिन शर्त के मुताबिक वो चुप रहा। फिर वहाँ एक बहुत गरीब इंसान आया। वो अपने जेब से 1 रुपया निकाले और बोलने लगे कि क्या करूँ इनका, घर पर बच्चों को खाना दो या बूढ़ी माँ की दवा लाऊं। वो जैसे ही झुककर रोने लगा तो वो पड़ा हुआ पर्स उसको दिख गया और वो बहुत खुश हो गया और भगवान से खुश होकर कहा, भगवान आपकी वजह से मुझे थोड़ी पैसा मिल गया। फिर से वो सेवक का मन हुआ बोलने का कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सेठ का पर्स है, तुम उसे दे दो। लेकिन वही शर्त के वजह से वो चुप रहा। और फिर आया एक नाव चलाने वाला इंसान, जिसे अगले 10-15 दिन का नाव से सफ़र करना था, इसीलिए वो आके अपनी सुरक्षा के लिए बोलने लगा कि ठीक ठाक मुझे उस पार पहुंचा देना। अब जैसे ही वो प्रे कर रहा था, पीछे से वो सेठ आया। उसने कहा, मुझे मेरा पर्स दे, तू मेरे बाद यहाँ आया है तो मेरा पर्स ज़रूर तेरा ही पास होगा। वो मना करने लगा तो सेठ पुलिस बुलाई, और जैसे ही पुलिस नाव वाले को ले जाने वाली थी, तभी वो सेवक जो वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा था, उससे अब रहा नहीं गया और वो एकदम से बोल पड़ा कि ये सेठ का पर्स वो गरीब आदमी लिया है, ये तो बेकसूर है। मूर्ति की आवाज़ सुनकर सब हैरान हो गए। सभी ने यही मान लिया कि ये भगवान की आवाज़ है और पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर ले गई। फिर कुछ देर बाद भगवान वहाँ आए तो उस सेवक उनको सब कुछ बताने लगा कि मैंने आज एक बेकसूर को जेल जाने से बचा लिया। तब भगवान उस पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुमने ये सब क्या कर दिया? ये सब तो मेरी प्लान के हिसाब से चल रहा था और तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो सेठ जो सबसे पहले आया था, उसने बहुत पाप किए हैं। उसकी पाप की कमाई अगर किसी गरीब के काम आती तो उसकी कुछ पाप कम हो सकते थे। और वो जो नाव चलाने वाला इंसान, वो अगले 10-12 दिन तक समुद्र के रास्ते जाने वाले थे। उसे वहाँ से रोकना जरूरी था, क्योंकि अगले 5 दिनों में वहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। लेकिन अभी फिर से मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से ना होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ राज ज़रूर छुपा हुआ होता है। आपका आज दिल दुखा है तो कल आप बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहोगे। आज आपको नुकसान हुआ है, कल आपको बहुत मुनाफा भी होगा। इसीलिए अपने आप को कभी भी टूटने मत दो। आपकी हौसला ही आपका पावर है। अपने आप को ऑलवेज शांत रखो और अपने चेहरे पर एक सुंदर सा स्माइल रखो। ना जाने सूर्य की कौन सी पहली किरण आपकी लाइफ को रोशन कर दे। सो ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी विथ योर ओन। Thanks for being with me. Don't forget to like, share and subscribe our channel to support us.